अच्छा मौरी गुरु फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 मीन्स जो कि मॉपअप कहा जाता है, उसमें किस तरह से इस बार सीटें आ सकती हैं और कितने रैंक पे आप सेफ महसूस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार रूल चेंज हुए थे। रूल ये चेंज हुए थे कि राउंड 1 से राउंड 2 अपग्रेड कर सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर राउंड 1 से राउंड 3 भी अपग्रेड कर सकते हैं। मीन्स अपग्रेडेशन का जो पूरा चांस था वो राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक था। मीन्स राउंड 3 के बाद कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होगा। मीन्स जो जो भी काउंसलिंग आपकी बच्चे अपग्रेड करना चाहेंगे वो राउंड 3 तक ही कर सकते हैं, चाहे फिर वो स्टेट कोटा हो या फिर ऑल इंडिया कोटा हो। मीन्स राउंड 3 के बाद जो सीटें बचेंगी वो फिर केवल उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, लोवेस्ट स्कोर वाले कैंडिडेट्स को मिलेंगी। अब जहाँ तक बात राउंड 3 की है कि राउंड 3 में कितनी सीटें आ सकती हैं, अगर आप देखेंगे तो इस बार क्योंकि पैनिक हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने राउंड 2 में सीटें लेके उसको अपग्रेड किया हुआ है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड 2 की सीटों को अपग्रेड किया हुआ है। मीन्स वर्चुअल वैकेंसीज आपको काफ़ी दिखेंगी यहाँ पे, वर्चुअल वैकेंसीज भी देखेंगे, साथ ही साथ कुछ अच्छी सीटें भी आएंगी। खासकर 100 सीटें जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की होंगी, जो कि बहुत ही टॉप कॉलेजेस की होंगी, जिसमें एम्स की सीटें भी होंगी और इसके अलावा स्टेट के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें भी होंगी, क्योंकि बीएसए और एनडीएमसी का जो रिजल्ट है वो भी आने वाला है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि वो बच्चे जो राउंड 2 में ये सारी सीटें लिए हुए वो कहीं ना कहीं ये सारी सीटें छोड़ेंगे ही और आईपीओ कोटा की सीटों को लेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि बहुत अच्छी सीटें अभी भी राउंड 3 में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 30 to 35% सीटें गवर्नमेंट की अभी भी आ सकती हैं, जिसमें आपको एम्स की सीटें भी देखने को मिलेंगी। खासकर जो लोअर एम्स हैं उनकी सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक कि कट ऑफ की बात है कि कितना लो जा सकता है कट ऑफ, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। हालांकि जो रियल वैकेंसीज और वर्चुअल वैकेंसीज है दोनों मिला के अगर देखा जाएगा तो कट ऑफ कुछ इस तरह से इतना डिफर कर सकता है, मीन्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आप इस स्कोर रेंज में हैं तो आपको सीटें यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चे शुरुआत में तो ऑल इंडिया कोटा उन्होंने लिया, राउंड 2 तक गए, लेकिन जब उन्हें स्टेट कोटा में सीटें मिली तो उन्होंने ऑल इंडिया कोटा की सीटों को छोड़ के स्टेट कोटा की सीटों को ले लिया है। तो ऑल इंडिया कोटा की सीटें वैसे भी वैकेंसी में आ गई हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि राउंड 3 में आपको अच्छी खासी सीटें देखने को मिल सकती हैं, और राउंड 3 के बाद जो भी सीटें होंगी इसमें टॉप कॉलेजेस की भी सीटें आ सकती हैं, वो लोवेस्ट स्केल के कैंडिडेट्स को मिलेंगे, क्योंकि उनकी अलग से ही मेरिट निकाली जाएगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, और केवल वही जाएंगे जिनके पास कहीं पर भी सीटें नहीं मिलेगी। तो आप अगर इस तरह का रिस्क लेके चलना चाहते हैं तो लेके चल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल भी है कि हो सकता है कि आपकी वो सीटें ना आए स्टे वैकेंसी राउंड में जिसके लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं। मान लीजिए आपका 640 या 650 स्कोर है, आप सोच रहे हैं कि आपको एम्स पटना की सीट मिल जाए लास्ट राउंड में, या फिर किसी एम्स की मिल जाए, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव रिस्क सारा देख के ही चलना पड़ेगा किस तरह से अगर आपको सीटें नहीं मिलती तो आप और क्या क्या ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 3 का ऑल इंडिया कोटा का। दैट्स ऑल।